आज चल रही है लीपा पोती। आज हम मेरा बर्थडे गिफ्ट लेने जाने वाले हैं। मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद जो आप अपने बर्थडे पे तो अपना बर्थडे केक काटते हैं, फिर दूसरों के बर्थडे पे भी बोलते हैं कि मैं ही केक काटूँ। एक्चुअली काफ़ी चीज़ें थी मेरी लिस्ट पे, डायसन, एन आईपैड, लग्जरी बैग, सोने की ईयररिंग्स, और क्या था मेरी लिस्ट में? लग्जरी एज एन नॉट 20 lakhs की वॉच जैसे भारती ने खरीदी थी रिसेंटली, आप सबको याद है। और शॉपिंग के नाम पे मैं हो गई हूँ चुटकी बजा के तैयार। एंड समायरा इज मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर टाइम ऑन द फोन। मैंने मॉल से क्या खरीदा, और उस हेयर वॉश के बाद मुझे अपने बाल काफ़ी स्मूथ और सिल्की और शाइनी लग रहे हैं। सो लेट मी टेल यू कि मैंने क्या ऑयल लगाया था। मैं रोज़ एक जैसा स्किन केयर नहीं करती हूँ। ये रोज़ यू नो वन थिंग ऑफ जॉय पॉसिबल नहीं है यार। हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे आज चल रही है लीपा पोती मम्मी के साथ, और यहाँ पे भी कुछ पेंटिंग वेंटिंग चल रही है। बताओ क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज हम मेरा बर्थडे गिफ्ट लेने जाने वाले हैं एंड दैट्स प्रीटी मच माय थिंग ऑफ जॉय। आपका क्यों? आपका बर्थडे है क्या? मेरे ऊपर पेंट क्यों करोगे? मेरा बर्थडे है ना। बट सो मीन यार, बच्चों को मतलब अपने लिए गिफ्ट चाहिए, चाहे किसी का भी बर्थडे क्यों ना हो। पर मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद जो आप अपने बर्थडे पे तो अपना बर्थडे केक काटते हैं, फिर दूसरों के बर्थडे पे भी बोलते हैं कि मैं ही केक काटूंगा, और फिर उनकी मम्मी बोलती है हाँ ठीक है बेटा कोई बात नहीं, बच्चा बच्चा कटवा लो। आई डोंट लाइक इट एट ऑल एंड आई होप कि जैन ऐसा बच्चा बिल्कुल भी ना बने। बट लाइक आई सेड, टुडेज थिंग ऑफ जॉय इज कि आज हम मेरा बर्थडे गिफ्ट लेने जाने वाले हैं, और धीरज ने मुझे बोला है कि I can buy anything nice for myself. Actually काफ़ी चीज़ें थी मेरी लिस्ट पे, डायसन, एन आईपैड, लग्जरी बैग, सोने की ईयररिंग्स, और क्या था मेरी लिस्ट में? वॉकिंग पैड, वॉक पैड। आपका कौन सा फेवरेट कलर है? पिंक कलर मेरा फेवरेट है। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। अभी तो मैं ऐसी लग रही हूँ क्योंकि मैं नहाने जा ही रही हूँ बस। आई हैड ऑयल्ड माई हेयर लास्ट नाइट और आई ट्राइड यूजिंग दिस मास्क 2 दिन से। कभी ये इसकी बैटरी चार्ज नहीं होती, कब मैं चार्जिंग पे लगाती हूँ तो ये ठीक से चार्ज नहीं होता, इसका उद्घाटन हो ही नहीं पा रहा है। मैं इसे यूज़ करूँ तो ही तो मैं इसके रिव्यूज़ दूँ। बट एनीवे आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। आज धीरज फ्री हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि आज मैं अपना गिफ्ट पसंद कर सकती हूँ, तो ये मौका मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। 1 hour later. और शॉपिंग के नाम पे मैं हो गई हूँ चुटकी बजा के तैयार। पर ऐसा नहीं है गाइज, मैं चुटकी बजाती रहती हूँ जून के महीने में और तैयार हो जाती हूँ, ये बिल्कुल सच नहीं है। बिकॉज इट टेक्स मी सो मच एफर्ट। मैंने फिर अपने वार्डरोब में से एक क्यूट सी ड्रेस चूज की है जो वैसे तो मैं डिज्नी वगैरह में पहना करती हूँ, या सोच रही थी कि जैन के साथ किसी बर्थडे पार्टी में जाऊंगी तो पहनूंगी। बट देन आई रियलाइज किसी ओकेजन का इंतजार क्यों करना व्हेन द ओकेजन इज यू। सो या काफ़ी एफर्ट लगता है। आजकल मैं बाल भी स्ट्रेट कर रही हूँ, और आपको याद है मैंने कहा था कि यू नो आजकल मैं अपने बालों को हीट नहीं देना चाहती हूँ बिकॉज आई एम ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देम। वेल टर्न्स आउट कि जब मैं अपने बाल स्ट्रेट नहीं करती हूँ मैं कॉन्फिडेंट ही फील नहीं करती हूँ। मतलब आप सोचोगे कि इतनी पतली हो के भी या इतने लंबे बाल हो के भी क्यों यू नो इतनी इनसिक्योरिटी तो नहीं बोलूँगी, इनसिक्योरिटी बोल लो, क्योंकि मैं कभी अपने आप को पतली ही नहीं लगती, मेरे बाल कभी मुझे अच्छे ही नहीं लगते। बट आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज इट कीप्स मी गोइंग। एंड आज की मेरी बर्थडे लिस्ट में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, वो है एक लग्जरी वॉच। लग्जरी एज एन नॉट 20 lakhs की वॉच जैसे भारती ने खरीदी थी रिसेंटली, आप सबको याद है। इट वॉज सच अ थिंग ऑन द इंटरनेट कि भारती ने प्रियंका चोपड़ा वाली वॉच खरीदी है। वेल टर्न्स आउट कि मैंने आज तक वॉचेस में इतना यू नो इंडल्ज नहीं किया। सो आई जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट somewhere. So to begin with, maybe we can see a nice good brand, but definitely not Bulgari, उसके लिए अभी टाइम है। एंड मुझे याद है उसी व्लॉग में या किसी और व्लॉग में हर्ष और भारती आपस में बात कर रहे थे कि पहले तो भारती को यू नो ये सब यू नो वेस्ट ऑफ मनी लगता था कि यू नो इतने महंगे क्यों लेने, ये पर्स क्यों लेना, वो वॉच क्यों लेनी। अब उसको यू नो शनेल भी चाहिए, अमेस भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। एंड आई गेट इट, यू नो व्हाई, बिकॉज मैं कुछ दिनों पहले ही मदर्स डे के ब्लॉग में कह रही थी कि यू नो अब आई वांट टू स्टार्ट लिविंग फॉर माई सेल्फ नाउ। आई डोंट वांट। आपके स्टोर रूम में है, चेक करो। सॉरी गाइज, ये तो लगा ही रहता है। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, कि मैं अपने मदर्स डे में सबको बता रही थी कि अब मुझे 2 फूलों से खुशी नहीं होती। आई नीड अ बिग बुके ऑफ फ्लावर्स। एंड सिमिलरली
people change. इतने साल I used to love planning surprises for धीरज, I still do. और मुझे लगता था कि मैं ये किसको thoughtfully कुछ गिफ्ट कर दूँ, कुछ सरप्राइज कर दूँ, किसी की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करूँ, ये करूँ वो करूँ, जो मेरा अभी भी मन करता है. पर अब मेरा मन ये भी करता है कि दूसरे मेरे लिए करें. सिमिलरली मुझे भी लगता था कि ये सब वेस्ट ऑफ मनी है, ये बैग वो बैग क्यों ना, मेरे पास 2-4 बैग हैं, आई एम हैप्पी विद दैट, आई एम स्टिल हैप्पी. पर अब मुझे लगता है नहीं, थोड़े और भी होने चाहिए, इफ नॉट नाउ देन व्हेन. सो आई गेट इट व्हेन भारती सेज कि नहीं अब मुझे चाहिए, बिकॉज शी केम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, और अब टचवुड शी इज डूइंग सो वेल फॉर हरसेल्फ. और जिन लोगों के साथ जिस माहौल में उनका बैठना उठना होता होगा, ऑफ कोर्स एवरीबडी इज कैरिंग समथिंग लग्जरी, और औरतों के शौक है यार, चढ़ते उतरते रहते हैं, राइट? सो इफ नॉट नाउ देन व्हेन. So I think she should totally buy all her Chanel and Hermes and Bulgaris, and I think I should too. और मेरा बर्थडे मंथ है, I'm just starting out. ये मैंने इतनी वॉच की बातें करी, शायद मैं वॉच लूँ भी ना. तो मैं क्या लूँगी ये मेरे लिए भी सरप्राइज होने वाला है, और आपके लिए भी. लेट्स गो. कम ऑन, जल्दी, लेट हो रहा है. थैंक यू. कम कैप्टन अमेरिका दे बच्चों, आ जाओ. आधा घंटा हो गया हमको निकले, एक्चुअली आधे घंटे से ज़्यादा ही हो गया. और बहुत ही मज़ेदार एक चीज़ खरीदी है, ये रेड लाइट थेरेपी वाला हेयर ब्रश. इसमें मसाजर भी है, सो आई एम रियली हैविंग सो मच फन. और ऐसे लग रहा है बस जैसे जैसे मैं ये ब्रश करती जाऊंगी मेरे बाल और घने होते जाएंगे. आई डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू वर्क बिकॉज दिस इज़ रियली माई फर्स्ट टाइम, बट आई वॉन्टेड टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम. एंड ज़ेन इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ दिस टाइम लाइक दिस. And Samaira is making the most of her time on the phone. No, ऐसा नहीं है, मैं बात I feel like a rich auntie जो self care में डूबी रहती हैं. शांति. Rich auntie. 3 hours later. सॉरी गाइज, हम तो मॉल से वापस भी आ गए और मैं कोई वीडियो मॉल में बना ही नहीं पाई. एक्चुअली हम कॉफ़ी के लिए रास्ते में रुक गए थे, और जब तक हम मॉल पहुँचे तब तक मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी. सो आई हैव नो वीडियोज़ फ्रॉम द मॉल. लिटरली हम पहुँचे और मैं शूट करना शुरू ही कर रही थी, एंड आई रियलाइज दैट टुडे आई वॉज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल व्लॉगर. मैं अपना फ़ोन चार्ज करके ही नहीं निकली थी. एंड अब आप ये जानने के लिए क्यूरियस होंगे कि मैंने मॉल से क्या ख़रीदा. आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत सारे LV, गुची, बैलेंसियागा, वैलेंटिनो के पैकेट्स उठा कर आपको दिखाऊंगी, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज का डे काफ़ी फ्लॉप शो रहा. आज हमें कुछ पसंद ही नहीं आया. ऊपर से जैन परेशान कर रहा था, उसने किसी के हाथ में बलून देख लिया, देन ही स्टार्टेड क्राइंग कि मुझे भी बलून ही चाहिए. और एक आधा बैग एक्चुअली पसंद आया भी, बट आई वॉज लाइक जल्दबाजी में नहीं लेना यार. मतलब मैं एक आधी बार ये गलती कर चुकी हूँ कि आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन एक्सपेंसिव बैग्स एंड देन रिग्रेटेड इट. सो दैट्स नॉट व्हाट आई वांटेड टू डू. तो इसलिए आज के लिए तो हमने शॉपिंग का आइडिया ड्रॉप ही कर दिया. तो मेरा वन थिंग ऑफ जॉय जो आज का होने वाला था, वो जॉय क्या ही हुआ, मतलब उल्टा ही हो गया. बट डेफिनेटली द मसाजर, रेड लाइट मसाजर कैन बी माई वन थिंग ऑफ जॉय, क्योंकि मतलब पूरे रास्ते, घर से दूर था मॉल, पूरे रास्ते मैंने इतनी मसाज की. हालांकि 10-15 मिनट ही करनी चाहिए, पर मैंने आधा पौना घंटा तो कर ही ली होगी, आई एम श्योर, बिकॉज आई वॉज लविंग इट. फिर मैं सोची थी वापसी में भी ये गाड़ी में पड़ा यूज़ कर लूँ क्या, नॉट फॉर द रेड लाइट बट मसाजर में मज़ा बहुत आ रहा था. एंड या दैट्स इट. अब मुझे पता है कि ये व्लॉग इतना लंबा तो बना ही नहीं होगा और आप लोग बोर हो जाएंगे. सो आई थॉट अब हम घर आ गए हैं और बहुत टाइम से आप सब मुझे मेरी स्किन के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्यों ना मैं आपको अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन ही बता दूं. एटलीस्ट आपका तो कुछ फ़ायदा हो जाए, मेरा फ़ायदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, राइट? सो लेट मी शो यू माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन. आर यू रेडी? क्यों करें अगर उनको नहीं करना हुआ सब्सक्राइब तो? सब्सक्राइब करें. चल भाग जाए यहाँ से. नहीं भागूंगा. भागो यहाँ से. नहीं भागूंगा. ओके, सो बिफोर आई टेल यू माई स्किन केयर, लेट मी टेल यू कि सुबह जो मैंने तेल लगाया हुआ था उसके बाद मैंने बाल धोए हैं, और उस हेयर वॉश के बाद मुझे अपने बाल काफ़ी स्मूथ और सिल्की और शाइनी लग रहे हैं. सो लेट मी टेल यू कि मैंने क्या ऑयल लगाया था. मैंने लगाया था ये वाला हेयर ऑयल अलॉन्ग विथ ये वाला हेयर ऑयल. अब आप बोलोगे कि दोनों बॉटल्स तो सेम ही हैं. वो इसलिए क्योंकि दोनों बॉटल्स ये इंडीवाइल के चंपी हेयर ऑयल की हैं, मुझे बहुत पसंद है. और इसमें जो फिलहाल हेयर ऑयल है वो घर का बना हुआ है. इसमें है सरसों का तेल, मेथी दाना,
रोज़मेरी और भी एक आधी चीज़ है जो मुझे याद नहीं आ रही है, आई एड इट इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये जो तेल है काफ़ी बदबूदार है और ये जो तेल है बहुत खुशबूदार है। तो आई ट्राई टू मिक्स दीज टू, समटाइम्स आई जस्ट यूज़ दिस ऑल्सो और जस्ट यूज़ दिस, पर आज मैंने ये दोनों मिक्स किए थे और आई लेफ्ट इट ओवरनाइट। सुबह मैंने हेयर वॉश किया ऑन अ क्लीन स्कैल्प, मैंने वो रेड लाइट थेरेपी वाला हेयर ब्रश भी यूज़ किया, ऑल्दो मुझे लग रहा है कि तेल थोड़ा ठीक से नहीं निकला है, बट आज का हेयर केयर तो डेफिनेटली हो चुका है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद माई hair care results. और अब let's move on to the skincare. And now since I'm talking about my skincare, let me also tell you कि मैं रोज़ एक जैसा स्किन केयर नहीं करती हूँ। और आप सोचोगे कि कैसी पागल लड़की है, मतलब रोज़ एक जैसा स्किन केयर नहीं करती हूँ तो क्या स्किन केयर करती है। वेल, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, या इन माय केस मेरी दोस्त जो डॉक्टर है मौसमी, वो कहती है कि स्किन को जो है एक ही क्रीम की, एक ही सीरम की आदत हो जाती है और फिर वो उस सीरम पे या उस क्रीम पे रिएक्ट करना, रिजल्ट्स देना बंद कर देती है। इसीलिए जैसे कि हमें अपना वर्कआउट भी चेंज करते रहना चाहिए, अपना डाइट भी चेंज करते रहना चाहिए, बीच बीच में अपना स्किन केयर भी और हेयर केयर भी चेंज करते रहना चाहिए। इसलिए मैं कभी कभी ये तेल, कभी वो तेल, कभी ये मास्क, कभी वो मास्क लगाती हूँ। सिमिलरली मैं अलग अलग सीरम्स लगाती हूँ ऑन डिफरेंट डे, फिक्स डेट नहीं है, जब मन करता है, जो मन करता है कर लेती हूँ। तो आज मैं क्या लगाने वाली हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। एक चीज़ तो मेरी फिक्स है आजकल, वो है ये फॉक्सटेल का मेकअप रिमूवर। मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि मेरे पास पहले क्लिनिक का मेकअप रिमूवर था, दैट वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, दैट वाज आई थिंक 3500 रुपीज़, और ये फॉक्सटेल वाला इज़ जस्ट 350 रुपीज़ ऑन ब्लिंकिट, बट दिस वर्क्स इक्वली नाइस गाइज। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्लिनिक वाला ख़रीदना बंद कर दूंगी, आई एम जस्ट गोइंग टू बाय दिस। दिख रहा है कि हाँ, फॉक्सटेल। तो करना कुछ नहीं है, इसको बाम की तरह अपने फेस पे लगाना है, उसके बाद इसको इवनली रब करना है, थोड़ा सा अपना हाथ गीला करना है और फिर इसका लैदर ऐसे क्रिएट करना है। इसके बाद आपको फेस वॉश की भी ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो मैं अपना फेस वॉश तब भी यूज़ करती हूँ, बट एक्चुअली इसके बाद मेरा फेस इतना साफ़ हो जाता है कि मैं फेस वॉश ना भी करूँ और सीधा स्किन केयर रूटीन पे आ जाऊँ तो भी ठीक है, बट आई एम गोना डू इट एनीवे। यू सी दैट, सो क्लीन। तो फेस मेरा साफ़ हो चुका है, लेकिन मुझे फेस वॉश करने का भी कीड़ा है। तो आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ सेरावी का ब्लेमिश कंट्रोल। मुझे इतने पिंपल्स अब नहीं होते हैं, पहले बहुत हुआ करते थे, पर अभी भी महीने में एक आधा आ ही जाता है, जैसे कि यहाँ आ रहा है। तो महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं कि एक आधा पिंपल आ ही जाता है। सो आई एम गोना यूज़ दिस ब्लेमिश कंट्रोल सेरावी का फेस वॉश। मैं मुंह इतना ऊपर रख के फेस वॉश कभी नहीं करती हूँ, बट यू हैव टू डू इट फॉर द ग्राम, इन माई केस यू हैव टू डू इट फॉर द व्लॉग। तो ये हो गई क्लेंजिंग, माई फेस इज एब्सोल्युटली क्लीन, मेरे मुंह पे कोई भी मेकअप नहीं है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेप, टोनिंग। टोनर मैं यूज़ करती हूँ सेटाफिल का ब्राइटनेस रिफ्रेश टोनर है। मुझे टोनर्स की इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैंने शुरू से हमेशा यही खरीदा। सेटाफिल काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड लगता है और मैं ये ऐसे ही डायरेक्टली अपने हाथ से लगाती हूँ, क्योंकि अगर कॉटन से लगाएंगे तो मुझे लगता है कि प्रोडक्ट काफ़ी वेस्ट हो जाता है। सो दिस इज़ माई टोनिंग रूटीन, हाथ से ही लगा लिया। इसको थोड़ा सूखने देंगे एंड देन आई एम गोना यूज सम सीरम्स ऑन माय फेस। वैसे तो मेरी स्किन काफ़ी क्लियर है, बट आई डू फील थोड़े से निशान हैं, एक्ने मार्क्स, ब्लेमिश कंट्रोल जो मैं यूज़ कर रही थी, तो ब्लेमिश मार्क्स वगैरह हैं, और कुछ तो नहीं है, बट अब ध्यान नहीं रखूँगी तो कब रखूँगी। अब ये टोनर है जो सूख चुका है। फिर सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ विटामिन सी। बहुत लोग कहते हैं कि विटामिन सी दिन में नहीं यूज़ करनी चाहिए, ऑल्दो इस पे AM PM दोनों लिखा है, बट आई ऑल्सो ट्राई टू यूज़ इट इन द इवनिंग ओनली। तो आज के मेरे रूटीन में विटामिन सी है। कभी कभी कुछ और लगाती हूँ, हाइलोरॉनिक, कभी कभी और कौन से पता नहीं सीरम्स है मेरे पास, नेक्स्ट टाइम बताऊँगी। तो ये मैंने लगा लिया, ये मेरा हो गया विटामिन सी। इसके बाद मेरी फ्रेंड मौसमी ने ही मुझे एक सीरम बताया है स्पेशली फॉर दीज ब्लेमिशेस जो थोड़े से हो रहे हैं मुझे, एक्ने स्कार्स हो रहे हैं। इसका नाम है ट्रांजेमिक सीरम, रिड्यूसेस मेलाज्मा एंड स्कार्स। यस, तो ये मिनिमलिस्ट का है ट्रांजेमिक सीरम। मैं खुद भी पहली बार पढ़ रही थी, बस उसने कह दिया तो मैं ले आई। सो आई यूज़ दिस सीरम क्योंकि इससे एक्ने स्कार्स कहते हैं कि कम होते हैं, और मैं रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे तो काफ़ी फ़र्क लगा है ऑनेस्टली। सो ये हो गया मेरा विटामिन सी सीरम, और उसके बाद ट्रांजेमिक लगा लिया। ओके,
क्लेंजिंग हो गया, टोनिंग हो गया, सीरम हो गया, अब हम मॉइस्चराइज करेंगे। अब ऑलरेडी मैंने विटामिन सी, ट्रांसमेक ये वो यूज़ कर लिया है, तो अब मैं नाइट क्रीम कोई ऐसी नहीं यूज़ करने वाली हूँ जिसमें रेटिनॉल हो, हाइलोरॉनिक हो, ये हो वो हो। इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 चीज़ें लगा चुकी हूँ, सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ दिस टुनाइट। ये काफ़ी थिक लेयरिंग है और इसको करने के बाद मुझे वो प्रोसेस याद आता है, वो क्या बोलते हैं उसको, डंकिंग नहीं, वो तो आइस डंकिंग होती है, पता नहीं क्या बोलते हैं। रात को वो वैसलीन लगा के सोने वाला एक नया ट्रेंड आया ना, कि वैसलीन लगा लो पूरे मुंह पे और सो जाओ, तो इट रियली रिस्टोर्स हाइड्रेशन। सो दिस इज माय स्किन केयर रूटीन। अभी मेरा फेस इतना चमक रहा है, बट ये जब सोक इन हो जाएगा तो यू नो इट विल नॉट लुक सो ऑयली, बट डेफिनेटली इट रिस्टोर्स अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। और बाकी की जो मेरे हाथ पे लगी है वो मैं यहाँ लगा लेती हूँ। इसके अलावा मैं एक चीज़ और करती हूँ रिलीजियसली, वो है कैस्टर ऑयल लगाना अपने आई लैशेस पे और अपने आईब्रोज पे। इसका फ़ायदा होता है कि नहीं होता है, आई रियली डोंट नो, पर मैंने बहुत पढ़ा है कि इसका फ़ायदा होता है, सो आई एम गोना डू इट एनीवे। और मेरा लिप बाम जो है वो बाहर पड़ा हुआ एक्वाफोर का लिप बाम है, वो भी मैं अभी जाकर लगाऊंगी। कभी कभी व्हेन आई वांट टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ तो मैं हैंड क्रीम वगैरह भी लगाती हूँ। सो दैट्स प्रीटी मच माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। 2 स्टेप का नहीं है। मैं ज़ेन को लेकर आती हूँ, हम आप साथ में ब्रश करते हैं, उसके बाद मैं स्किन केयर करती हूँ एंड ऑल दैट। और उम्मीद है आपको ये स्किन केयर रूटीन पसंद आया हो, क्योंकि आज के ब्लॉग में तो कुछ ही नहीं था, और मैं जितने प्यार से आपको अपना नाइट टाइम स्किन केयर बता रही हूँ उतनी खुश मैं अंदर से हूँ नहीं, क्योंकि आज मेरा बर्थडे गिफ्ट नहीं मिला। बट उम्मीद कर रही हूँ कि अभी थोड़े दिन बाकी है तो मेरी पसंद का बर्थडे गिफ्ट मिल ही जाए। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें। और मेरे और भी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन है जो मैं ऑल्टरनेट करती रहती हूँ, वो भी मैं आगे चल के आपको ज़रूर बताऊँगी। और तब तक ऐसे अच्छे ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट। लेकिन 1 सेकंड गाइज, आज का ज्ञान तो मैं आपको देना ही भूल गई। वेल, आज का ज्ञान ये है कि ये रोज़ यू नो वन थिंग ऑफ जॉय पॉसिबल नहीं है यार। इसीलिए कभी कभी हमें अपनी खुशियाँ शुक्राना करने में ही ढूंढ लेनी चाहिए। यू नो, ग्रैटिट्यूड इज़ द एटीट्यूड। आई मीन एवरीथिंग दैट आई हैव नाउ इज़ समथिंग दैट आई वंस ड्रीम्ड ऑफ। तो ठीक है, आज गिफ्ट नहीं मिला, बट एटलीस्ट माई हस्बैंड वॉन्टेड टू बाई मी अ गिफ्ट। और आज का पूरा दिन ही एक्चुअली देखा जाए तो मेरे हिसाब से नहीं था, बट ये लाइफ बहुत खूबसूरत है। एंड आई थिंक being thankful for that and showing gratitude for that will forever be my thing of joy. Everything that I have now, I always dreamt of. The life that I have now, the husband that I have, the family that I have, touch wood. तो अगर मैं इससे खुश नहीं हूँ तो मैं कभी किसी चीज़ से खुश नहीं हो सकती। Although मैंने इसमें भी अपनी खुशी ढूंढ ली है और रोज़ किसी ना किसी चीज़ में खुशी ढूंढ ही लिया करूँगी। But like I said, gratitude is the attitude.